अच्छा, अभी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर आपने भी ये करना है कि हमें एक नंबर गिवन है 232.92, इसका हमने मालूम करना है लॉग। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे log ऑफ 232.92। इस अंदाज से आपने भी करनी है रीडिंग। अब आप देखें कि log हम कैसे मालूम करते हैं। तो भाई याद रखें कि log का फार्मूला होता है, उर्दू में हम कहते हैं खासा जम्मा मेंटीसा, और इंग्लिश में नाम होता है जी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उस वजह से हम खासा को कहते हैं सी। और जो मेंटीसा है, अच्छा मेंटीसा उर्दू में भी मेंटीसा कहते हैं और इंग्लिश में भी मेंटीसा कहते हैं, लिहाजा मेंटीसा को हम भाई ज़ाहिर करेंगे कैपिटल एम से। तो बहरहाल लॉग का फार्मूला हमारे पास बन गया भाई सी प्लस एम, मतलब ये कि खासा जमा मेंटीसा। तो आपने भी पहले लिखना होगा खासा। मैं आपको भी समझाता हूँ कि खासा हम कैसे लिखते हैं। मसलन ये नंबर है 232.92, इसका हम खासा कैसे मालूम करेंगे? तो याद रखें भाई, खासा मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले तलाश करना है पॉइंट। अब ये हमारे पास पड़ा है पॉइंट। दूसरे नंबर पर हमने तलाश करना होता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? याद रखें भाई, आप लेफ़्ट साइड से आएँ, इधर से आएँ, और जो पहला हिंसा है इसके बाद वाली जो जगह है ना, पहला हिंसा नहीं बल्कि उसके बाद वाली जो खाली जगह है, मतलब यह है कि 2 और 3 के दरमियान वाली जो जगह है उसे हम कहते हैं खासा या इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी 2 के बाद और 3 से पहले जो खाली जगह है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये हमने भी तलाश कर लिया पॉइंट या इशारिया, और यहाँ पर है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आप देखें कि इन दोनों के दरमियान कितने हिंसे आ रहे हैं? 2। तो इसका भी खासा बन गया 2। तो आप सी के नीचे लिख सकते हैं 2। साथ हमने भी लिखना है मेंटीसा। मेंटीसा को हम जाहिर करते हैं एम से। अच्छा भी देखें कि मेंटीसा कैसे तलाश करते हैं। याद रखें कि मेंटीसा तलाश करने के लिए जो भी नंबर होगा, अब हमने वैसे इस नंबर का मेंटीसा मालूम करना है। जो भी नंबर होगा आप उस नंबर को रफ जगह पर लिखें और उसमें से इशारिया को निकाल दें, पॉइंट को आप निकाल दें, जैसे मैंने भी निकाल दिया। तो ये नंबर हमारे पास बन गया इशारिया को निकालने के बाद। ठीक है, अब आपने इस नंबर का मालूम करना होगा मेंटीसा। अच्छा भी देखिए कैसे तलाश करते हैं। ये वाला नंबर लिखने के बाद आप पहले 2 हिंसों को आपस में मिलाएं, तो ये एक नंबर बन जाता है 23। ठीक है, पहले हमेशा आप याद रखें कि आपने भी पहले 2 हिंसों को मिलाना है, फिर जो भी नंबर बन जाएगा। बहरहाल अब यहाँ पर भी नंबर बन गया 23। अब आपने ये करना है कि लॉगरिथम वाले टेबल पर जाना है, लॉग वाले टेबल पर जाना है, और उसमें क्या है भाई, उसमें आपने जो पहला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये है लॉगरिथम टेबल। ये किताब के एंड पर गिवन होता है, इसे हम कहते हैं लॉग टेबल कहते हैं या लॉगरिथम टेबल कहते हैं। तो आपने भी क्या करना है कि पहले कॉलम पर जाना है और इसके अंदर आपने तलाश करना है 23 को। यहाँ कहीं भाई पड़ा होगा 23। ठीक है, यहाँ कहीं भाई ये 23 होगा। ठीक है, फिर आप देखें कि थर्ड नंबर हमारा कौन सा है? थर्ड नंबर हमारे पास है भाई 2। ठीक है, पहला काम आपने भी ये किया कि पहले कॉलम में आपने भाई 23 को तलाश किया, 23 को तलाश किया। फिर आपने क्या करना है कि जो तीसरा हिंसा है, जो थर्ड डिजिट है, वो आपने भाई यहाँ तलाश करना है। तो ये भाई पड़ा है हमारे पास 3। ठीक है, ये आपने भी 23 तलाश कर लिया, और ये आपने पहली रो के अंदर आपने 3 तलाश कर लिए। ये 3 नहीं, 2 तलाश करना है।
तीसरा हमारे पास हिंसा है भी 2, ये पड़ा है जी 2। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इधर आपने 23 तलाश कर लिया, इधर आपने 2 तलाश कर लिया। अब आपने करना ये है कि 2 के नीचे देखें, 23 के सामने देखें, इधर एक नंबर आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, और वो नंबर क्या है आशिर बताओ? 36 55। ठीक है, ये भाई नंबर पड़ा है 23 के सामने और 2 के नीचे। ठीक है, अच्छा याद रखें कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक का जो टेबल है ये, यानी 0 से ये शुरू होता है और 9 तक ख़त्म होता है। अब ये वाला जो टेबल होता है ना, ये वाला, ये होता है तीसरे हिंसे के लिए, 3rd डिजिट के लिए ये वाला टेबल होता है। और एक और टेबल आप देखेंगे, इसे हम कहते हैं डिफरेंस टेबल, उर्दू में हम कहते हैं फ़र्क वाला टेबल। ठीक है, याद रखें कि ये वाला टेबल होता है ये चौथे हिंसे के लिए, इसके लिए। ठीक है, अब आपने भी क्या करना है कि जो फ़र्क वाला टेबल है, जो डिफरेंस टेबल है, इसके अंदर आप तलाश करें 9। अब ये भी पड़ा है 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 9 के नीचे देखें, उसी 23 को, उसी 23 के सामने देखें, और 9 के नीचे देखें तो एक आपको नंबर नज़र आएगा, वो है जी 17। ठीक है, और जो 5वां जो हिंसा है, जो 5th डिजिट है, उसे आप छोड़ दें। ठीक है, बस ये जो टेबल होता है ना, ये 4 हिंसों के लिए है। ये मैक्सिमम आपको जो आंसर देता है ना, ये 4 तक आपको आंसर देता है। बहरहाल अब देखें 2 जवाब हमें हासिल हो गए, 2। ठीक है, एक ये वाला आंसर है, एक ये वाला आंसर है। अब आप ये करें कि दोनों जवाबों को जमा कर दें, 36 55 प्लस 17 12 1 हासिल, ये भी बन जाता है 36 72 3672। अभी भी हमारी ये मेंटीसा ये फाइनल नहीं हुई। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो बस यही चीज़ उठाकर मेंटीसा के नीचे लिख देते हैं, हालांकि ये वाला मेंटीसा नहीं होता। मेंटीसा के लिए मज़ीद आपने भी ये करना है कि जमा करने के बाद आपने शुरू में लगा देना है इशारिया, आपने भी पॉइंट लगा देना है, तो उसके बाद वो वाला नंबर बन जाता है आपका मेंटीसा, यानी 0.3672। अब ये हमारा बन गया भी मेंटीसा। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आपने ये करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को जमा कर दें, तो ये सिंपली 2.3672, ये हमारे भी लॉग का आंसर है। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 29.326। इसका आपने भी मालूम करना है लॉग, तो आप साथ लिख दें लॉग। ठीक है, सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना है C+M, उर्दू में आप कह सकते हैं खासा जमा मेंटीसा। ठीक है, अच्छा भाई देखें 29.326, इसके लिए आप देखें कि खासा कितना होगा, C कितना होगा, ये भी पड़ा है पॉइंट आपके सामने है। पॉइंट तलाश करना बिल्कुल आसान है। फिर मैंने आपको समझाया था कि पहले हिंसे के बाद उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो 2 के बाद होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आप देखें भाई, पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने हिंसे आ रहे हैं, तो एक हिंसा है, तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बन गया जी 1, यहाँ पर आप लिखें 1। ठीक है, अब आप देखें मेंटीसा, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर समझाया था भाई, मेंटीसा के लिए हम इशारिया को निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 29326। अच्छा, चूँकि मैंने आपको समझाया था कि हम मैक्सिमम लेते हैं 4 डिजिट्स हम लेते हैं, यानी आपने पहले वाले 4 लेने हैं, यानी इसे हम लेंगे 29326।
3। अच्छा अब देखें कि जो पाँचवा हिस्सा है ना, जो फिफ्थ डिजिट है, याद रखें अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो पीछे वाला जो डिजिट होगा उसके अंदर आपने भी 1 का इजाफा कर देना है, उसे आप बढ़ा दें और उसे आप बना दें 3। ठीक है, मतलब ये बना आपने भी 2933, इसका आपने मेंटीसा तलाश करना होगा। ठीक है, अच्छा भाई देखें पहले 2 हिस्सों को मिलाएं, अब ये बन जाता है अभी 29। तो फिर आप देखें भाई पहले कॉलम के अंदर आपने तलाश करना है किसे, 29 को। ये जो पहला कॉलम था ना, आपने किताब से देखना है अभी 29, और इधर आपने क्या तलाश करना है, तीसरा हिस्सा हमारे पास है भाई 3। आप 3 के नीचे देखें, 29 के सामने देखें, तो ये बन जाता है 46 69। फिर आपने भी क्या करना है कि जो डिफरेंस वाला टेबल होता है जो 1 से शुरू होता है, 4 5 6 7 8 9 और 9 तक जाता है। अब आपने ये करना है कि जो चौथा हिस्सा है और बाई चांस वो भी 3 है, तो अब आपने भाई 3 के नीचे देखना है, 29 को देखें, 3 के नीचे कितना आता है 4। ठीक है, 29 को हमने भी पहले 3 के जो मेन टेबल है उसके अंदर हमने भी 29 को 3 के नीचे देखा, 4 6 6 9। फिर हमने भी 29 को जो डिफरेंस वाला टेबल है उस 3 के नीचे देखा तो 4 आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड अप कर दें तो ये बन जाएगा जी 4 6 7 3, ये बन गया। अब आपने भी साथ इशारिया लगा देना है, इसके शुरू में पॉइंट लगा दें और यही आपका बन गया मेंटीसा, 0.4673। दोनों को ऐड अप कर दें 1.4673, ये जी हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा भाई पार्ट नंबर 3 है लॉग ऑफ 0.00032। इसका हमें मालूम करना है जी लॉग, फार्मूला क्या होगा, C+m, खासा जमा मेंटीसा। अच्छा भाई देखें कि खासा तलाश करने के लिए हम क्या करें। अच्छा भाई देखें 0.00032, मैं आपको समझाता हूँ इसका हम सी कैसे मालूम करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स या ख़ासा हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले आप देखें इसका जो है पॉइंट ये पड़ा है, ठीक है। फिर आपने तलाश करना होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मैंने कहा था कि आप भी लेफ़्ट साइड से चलें, इधर से आप चलें और जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आता है तो पहला भी नॉन ज़ीरो हमारे पास कौन सा है, 3 है, तो उसके बाद जो खाली जगह है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब देखें पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो अब इसका बन गया भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 4, लेकिन भाई ये जमा 4 नहीं होगा, ये होगा नफ़ी 4, -4 होगा। वजह क्या है, जो नंबर होगा 1 से छोटा या दूसरे लफ्ज़ों में जिसका इशारिया या पॉइंट बिल्कुल शुरू में होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। अब इसका बन जाएगा -4 और ये माइनस आप लिखें ऊपर इस अंदाज से, ठीक है, प्लस। अब आपने तलाश करना है मेंटीसा। अब देखें जी मेंटीसा के लिए मैंने आपको समझाया था कि जहाँ कहीं भी पॉइंट है उसे आप निकाल दें। अब आप ये वाला पॉइंट भी निकाल दें, ठीक है। जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो इन ज़ीरोज़ की कोई हैसियत नहीं रहती, मतलब ये है कि हमारे पास बन जाएगा 32। अब सिर्फ आपने भी मेंटीसा मालूम करना है 32 का, ठीक है। अब देखें जी 32 के लिए आप देखें पहले 2 हिस्सों को मिलाएं तो ये बन जाता है अभी 32।
ठीक है जी। अच्छा दोबारा हाल ये पहले दो इनसे बन गए जी, ये बन गया 32। इसमें आप देखें कि थर्ड डिजिट नहीं है, ठीक है। तो आपने भाई आज ख़ुद ये करना है कि अगर भाई तीसरा हिस्सा ना हो तो आपने लगा देनी है ज़ीरो अपने से, ठीक है। तो अब आप ये करें कि 32 को आपने भाई चेक करना है ज़ीरो में। मैंने आपको समझाया था कि जो पहला कॉलम है ना, जो पहला कॉलम है इसमें आप तलाश करेंगे 32, ठीक है। और किस में देखेंगे, ज़ीरो के नीचे देखें, यानी ज़ीरो के नीचे देखें, 32 के सामने देखें, कितना बन जाता है 50, 51। अच्छा भाई देखें, अब यही हमारा मेंटीसा होगा। इनमें आप देखें ना कि चौथा हमारे पास डिजिट नहीं है। अगर चौथा होता तो हम जो डिफरेंस वाला टेबल है उसके नीचे हम देखते, लेकिन फ़िलहाल अब हमारा जो मेंटीसा है वो बन गया जी 50, 51। और अब शुरू में लगा दें पॉइंट, ये बन गया भाई पॉइंट 50, 51। दोनों को आपस में ऐड कर दें तो आंसर बन गया 4 नेगेटिव पॉइंट 50, 51। ये आपका आंसर है। इसके बाद है भाई फोर्थ पार्ट। आखिर क्या है फोर्थ, 0.3206। अब ये हमारे पास नंबर है। अच्छा याद रखें भाई, तमाम सवालों के अंदर सिर्फ नंबर्स आपको गिवन है, लॉग आपने अज खुद लगाना होगा, साथ आपने LOG यानी कि लॉग आपने भी खुद लिखना है, ठीक है। बहरहाल इसका फार्मूला होगा वही C+M। अच्छा देखें 0.3206, इसमें आप देखें कि पॉइंट आपके सामने पड़ा है, ये है पॉइंट। फिर आपने तलाश करना है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे पास भी आ गया पॉइंट। फिर आपने तलाश करना होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर आप भी लेफ़्ट साइड से आएँ, जो पहला हिस्सा है वो क्रॉस करके जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आप देखें पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने हिस्से हैं भाई, एक। तो हमारे पास भाई कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बन गया, वो बन गया 1, लेकिन ये भी होगा -1। वजह क्या है, अगर भी पॉइंट शुरू में आ जाए तो उसका हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जिनका पॉइंट होगा पहले हिस्से के बाद या दूसरे के बाद या चौथे के बाद, उनका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। साथ आपने भी तलाश करना है मेंटीसा। अब मेंटीसा के लिए हमने क्या करना है, मेंटीसा के लिए ये करें कि पॉइंट को आप निकाल दें, निकालने के बाद ये बन गया 3206। इसके लिए हमने भी तलाश करना है मेंटीसा। अब क्या करें भाई, फिर आपने वही काम करना है कि जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम पहले दो हिस्सों को मिलाए ना, ये बन जाता है अभी 32। आपने पहले कॉलम के अंदर भी तलाश करना है 32 को, ये आपके सामने पड़ा है। फिर आप देखें कि थर्ड हमारे पास डिजिट क्या है, ज़ीरो है। 32 के सामने देखें, ज़ीरो के नीचे देखें, तो यही हमारे पास जो पिछले सवाल वाला था वही हमारे पास दोबारा नंबर आ गया 5051, ठीक है। लेकिन भाई इसमें देखें हमारे पास भाई चौथा डिजिट भी है जो कि 6 है। और मैंने आपको समझाया था कि जो ये वाला टेबल होता है ना, ये होता है चौथे डिजिट के लिए। तो लिहाजा आपने ये करना है, 6 को आप यहाँ तलाश करें, ये 6 पड़ा है, 6 के नीचे देखें, 32 के सामने देखें, आखिर कितना आता है 8, ये बन जाता है भाई 8। और अगर आप भाई दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाता है 5059। शुरू में आप लगा दें इशारिया।
यानी 0.5059। हाँ भी दोनों को ऐड कर दें तो ये बन गया 1 नेगेटिव 0.5059। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।